सारा आ गया कि सुधारे थोड़ा आ गया सारा आ गया कौशल्या ने समय बार बार कर प्यार वतन इस तरह भरत से कहे समय अनुसार। यही बात के कही तो वह भी दुख उठाती है, ध्वनि पे सिर पे आती है तो नदी सबकी कट जाती है। पटना जो कटे देने द्वारा वह केवल एक बहाना था, वास्तव में मृत्यु दबती थी। प्रभु नंदन को बर जाना था। कितना समय तो चित्त मधुर था यह सद उपदेश, फिर भी व्याकुल भरत का हाला न मन से केश। बोले इसमें एक है मर्दाने की बात, होगा बदला के बिना बिजली का उत्पात। इसमें तो मर जाने की ही बात है, क्योंकि बादल के बिना बिजली का उत्पाद ही कहाँ होता है। माता समझेगा जगत भरत ने ये सारा षड्यंत्र रचाया था, इसने ही राज्य प्राप्ति के हित के को भड़काया था। माता भागता हो कभी स्वप्न में भी, माता ये कपटाचार मुझे तो जितने कष्ट विश्व है सब सहने मुझे स्वीकार मुझे। गौवध गुरुवध या ब्राह्मणवध इन सब का मुझे पत हो, यदि इसमें मेरी सम्मति हो, यदि इसमें मुझे ज्ञान तक हो। सतपद का पादक बनने में, गुरुजन की निंदा करने में होता है जितना तोड़ पाप, बर्तन पर तारा भरने में, माता दिनों का गला काटने में, रिश्वत का दुर्व्यय उड़ाने में, जितना पातक है मित्रों से विश्वास कर जाने में, माता विधवाओं और अनाथों का धन हरने में जो दुर्गति है, उन सब का अधिकारी हूँ मैं, जो इसमें मेरी सम्मति है। जो विसरस भरे कनक घटे कहते कुछ है करनी कुछ है, इनका फल मुझे मिले यदि इसमें मेरी सहमत है। जो ब्रह्म वंश का द्रोही हो, निज धर्म न जिसको प्यारा हो, उसकी गति पाओ माता, यदि मेरा कनिक सारा। जो नाम चाहने के कर नेता जग का कहलाया हो, उसका सब पाप मुझे हो, यदि मैंने षड्यंत्र रचाया हो। जो दशा धर्म हर भक्तहीन नास्तिक की हो वही अवस्था मेरी, यदि इसमें मेरा विमत हो,
यह कहकर विवल हुए और गिरे तत्काल कौशल्या की गोद में कैकेयी के नाम। कौशल्या ने तब कहा उठो मेरे प्राण, सच्चाई को चाहिए और न अधिक प्रमाण। हे मेरे प्राण, तो सच्चाई को प्रमाण नहीं चाहिए। तुम सच्चे हो मैं कहती हूँ, तुम सच्चे हो मैं साक्षी हूँ। कैसे समाज अध्यक्ष देखा, एक पुत्र प्रत्यक्षी हूँ मैं, जो खड़ा खड़ा है सभी समय, चाहे जो पढ़े जान सही, बोला है बोल वही सत्य का गढ़, तो नहीं कभी आँच को आँच नहीं। इतना कहकर हृदय से लगा लिया फिर लाल, गुरु वशिष्ठ मंत्री सहित आ पहुंचे तत्काल। आते ही गुरुदेव ने आते ही गुरु ने कहा छोड़ो और विचार, पहले कर दो पिता को पुत्र दाह संस्कार। हे बेटा, यह विलाप छोड़ो और पिता का दाह संस्कार करो। तब वशिष्ठ जी ने कहा करो व्यर्थ संताप, ज्ञानी होकर किस लिए करते शोक विलाप। सोचो इसकी जो भरता है उसकी माया तृष्णा पर, वह जीता है जो मरता है सच्चाई और प्रतिज्ञा पर। हे बेटा, यह व्यर्थ का संताप छोड़ो, सोचो इसकी जो तृष्णा पर, उसकी माया तृष्णा पर, वह जीता है जो बढ़ता है सच्चाई और प्रतिज्ञा पर। वह जीवन मृतक समान रहा, वह उनके लिए जी रहा हो, उसका मरना जीना है जो औरों के लिए मर गया हो। सोचो उसका जो पापी हो, व्याभिचारी लंपट कामी हो, सोचो उसी का हरि का व्रज पाखंडों का अनुगामी हो। सोचो उसका की औरों की उन्नति निहार कर चलता हो, सोचो उसका जो सच्चा बन भोले समाज को छलता हो। सोचो उसका जो विद्या पाकर मिथ्या अभिमान रखता है जो, सोचो उसका जो धनपति होकर निर्धन को सता रहा है जो, सोचो उसका ये यश के कारण वन रहा अनुष्ठानी है जो, सोचो उसका जो कीर्ति अगर इसलिए बना दानी है जो, सोचो उसका ऊंचा नीचा जो भेद लगाता अपनों में, सोचो उसका जो पड़ता है वह मत मतांतरों के झगड़े में। उस ब्राह्मण को सोचो, वह बहका जो अपने धर्म कर्म से है सोच यह वह क्षत्रिय है, वंचित तो छात्र धर्म से है। सोचो उस अधम वेश्य को जो व्यापारी का धर्म खो चुका हो, ब्याजों पर ब्याज सदा लेकर गरीबों का भला घाटता हो। वह शुद्ध सोचने योग्य सदा
जो सेवा की है नारी, इन सब में वह सोचनीय है। जो है अज्ञानी हरि भक्ति रहित। दशरथ थे सच्चे कर्मवीर, वे नहीं सोचने योग्य कभी। जीना मरना तो माया है, ये ज्ञान न सजने योग्य कभी। इस प्रकार ब्रह्म ऋषि का सुन सच्चा उपदेश, ज्ञानवान थे ही भरत समझ गए उपदेश। उठा बड़ी धूम से नृप का नर्तक विमान, राम राम की रट से गूंजा अवध मसान। जय श्री राम। विधि विधान से हो चुका जबी व्रत संसार।